मिट्टी की खुशबू। एक गांव की साधारण लड़की की असाधारण कहानी जो साबित करती है कि सपनों को पूरा करने के लिए शहर नहीं, सिर्फ जज्बा चाहिए। सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती थी तो मिट्टी से उठती थी एक मीठी सी खुशबू। वही खुशबू रीना की दुनिया थी। रीना एक छोटे से गांव में रहती थी। टूटी झोपड़ी, मिट्टी के चूल्हे और सपनों से भरी आंखें। हर सुबह वह अपने पिता के साथ खेत जाती। पिता बैल जोतते और रीना अपनी छोटी हथेलियों से बीज बोती। वह कहती, बाबा जब ये फसल उगेगी ना तो हम भी खिल उठेंगे। पिता मुस्कुराते, हाँ बिटिया, तू तो इस मिट्टी की खुशबू है। गांव की लड़की, बड़े सपने। रीना पढ़ाई में बहुत होशियार थी। स्कूल में हमेशा टॉप करती, लेकिन गांव के लोग कहते, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से क्या फायदा, आखिर में तो शादी ही करनी है। रीना चुप रह जाती, लेकिन उसके दिल में आग जलती थी। वह चाहती थी कि एक दिन अपने गांव की मिट्टी को इतना कीमती बना दे कि सबको उस पर गर्व हो। उसकी माँ अक्सर कहती, बिटिया अगर तू पढ़ेगी तो हमारी मिट्टी का नाम रोशन करेगी। नए संघर्ष की शुरुआत। पिता ने बैल बेचने की सोची, पर रीना ने रोका। बाबा, बैल बेचकर मैं नहीं, खेत रोएंगे। वह हर शाम दूसरों के खेतों में काम करने लगी और उन्हीं पैसों से अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने लगी। दिन में खेत, रात में किताब, यही उसकी दिनचर्या बन गई। किसानों की बेटी से वैज्ञानिक तक रीना ने अपनी मेहनत से बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी की। वह चाहती थी कि किसानों के लिए कुछ ऐसा करे जिससे उनकी फसलें कम लागत में ज्यादा उगें। उसने मिट्टी पर प्रयोग शुरू किए। वह बोतलों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी रखती, उसे पानी से मिलाती, उसकी खुशबू और बनावट नोट करती। लोग हंसते, ये पागल लड़की मिट्टी सूंघती रहती है। पर रीना को पता था, सफल लोग वहीं हंसते हैं जहां दुनिया उन्हें पागल समझती है। पहला आविष्कार। कई महीनों की मेहनत के बाद रीना ने एक नया ऑर्गेनिक मिट्टी मिश्रण बनाया जो बिना केमिकल के फसलों की पैदावार बढ़ाता था। उसने इसे मिट्टी की खुशबू नाम दिया। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने गांव के एक छोटे खेत में इसका प्रयोग किया तो नतीजा चौंकाने वाला था। सिर्फ 2 महीने में फसल 2 गुनी उगी। अब लोग कहने लगे, अरे ये तो सच में मिट्टी की बेटी है। सरकारी मान्यता। रीना का आविष्कार धीरे धीरे जिलों तक पहुंचा। सरकार ने उसका प्रोजेक्ट चुना और उसे राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार समारोह में जब रीना मंच पर पहुंची, सूट बूट पहने अफसरों के बीच उसकी मिट्टी लगी चप्पल चमक रही थी। उसने कहा, मैंने मिट्टी से ही सब सीखा, झुकना, सहना और फिर भी मुस्कुराना। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वापसी गांव की ओर। रीना ने शहर में नौकरी के कई ऑफर ठुकरा दिए। उसने कहा, मैं वहीं जाऊंगी जहां से मैं आई हूं, अपनी मिट्टी में। वह वापस अपने गांव लौटी और एक स्मार्ट खेती केंद्र खोला जहां किसानों को नई तकनीकें सिखाई जाती थीं। वह किसानों से कहती, तुम्हारे हाथों में जो मिट्टी है वही सबसे बड़ा सोना है, बस उसे समझने की जरूरत है। धीरे धीरे गांव की हालत बदलने लगी। लोग अब अपने खेतों को बोझ नहीं, आशा का घर समझने लगे। कठिन समय। 1 साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सारी फसलें बर्बाद हो गईं। लोग टूटने लगे। रीना ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम हार नहीं सकते। अगर आसमान ने साथ नहीं दिया तो हम धरती से नया आसमान बनाएंगे। उसने बारिश के पानी को जमा करने के लिए मिट्टी जल भंडारण योजना शुरू की। हर खेत में छोटे छोटे तालाब बनवाए। अगले साल जब बारिश आई, गांव के खेत फिर से हरे हो उठे। नई पहचान। रीना का गांव अब पूरे राज्य में उदाहरण बन गया था। लोग दूर दूर से सीखने आते थे कि कैसे एक लड़की ने मिट्टी से विज्ञान तक की यात्रा तय की। एक टीवी चैनल ने जब उसका इंटरव्यू लिया तो एंकर ने पूछा, रीना जी, आपको यह सब करने की प्रेरणा कहां से मिली? रीना मुस्कुराई, मिट्टी से, क्योंकि उसने कभी शिकायत नहीं की। चाहे उस पर कोई चले, गिराए या जोते, वो बस खिलाती रहती है। अंतिम दृश्य। कई सालों बाद जब रीना की उम्र ढलने लगी, वह फिर उसी खेत में पहुंची जहां बचपन में बीज बोए थे। वह मिट्टी को हाथों में लेकर बोली, तूने मुझे बचपन में रंग दिया था, आज मैं तुझे पहचान दिलाने आई हूं। उसके चेहरे पर सुकून था।
वह जानती थी अब कोई इस मिट्टी को गरीबी नहीं कहेगा बल्कि गरिमा कहेगा। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। जिंदगी में जहां से उठे हो वही तुम्हारी असली ताकत है। जो अपनी मिट्टी को नहीं भूलता वही सबसे ऊंचा उगता है।